कांग्रेस खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर मोदी सरकार की मंशा को वाज़ेह करते हुए कहा कि उनकी नीयत में खोट है, क्योंकि 2029 से पहले वुमेन्स रिजर्वेशन बिल मुमकिन नहीं है। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूं, एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया है क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का, लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। यह जो बिल था, हमारा लाया हुआ बिल, राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था। अगर आपकी नीति और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोकसभा में लाते, बिना कंडीशन के उसको पास कराते और महिला आरक्षण एक रियलिटी बनता। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। एसपी लीडर ने कहा कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर बड़ा झूठ बोला। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि नए पार्लियामेंट के पहले दिन ही बीजेपी हुकूमत ने बड़े झूठ से अपनी इनिंग शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने लिखा कि जब सेंसस यानी मर्दमशुमारी और हदबंदी के बगैर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लागू हो ही नहीं सकता, जिसमें कई साल लग जाएंगे, तो बीजेपी हुकूमत को इस अफरा तफरी में खवातीन से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। बीजेपी हुकूमत न मर्दमशुमारी के हक में है और न ज़ात पर मुबनी सेंसस के। उनके बगैर तो खवातीन रिजर्वेशन मुमकिन ही नहीं। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने मोदी सरकार के वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को खवातीन को बेवकूफ़ बनाओ बिल करार दिया। इसके पीछे उन्होंने वजह बताते हुए कहा कि मोदी सरकार इसे कब लागू करेगी यही वाज़ेह नहीं है। बिल है, इस बात को हम लोग कह रहे हैं और इसलिए अगर जरा सी भी महिलाओं का हित करने और आरक्षण करने में रुचि है नरेंद्र मोदी सरकार की और उनकी मंशा और नीयत साफ है, तो थोड़ा सा संशोधन करें, ये टाइम लिमिट हटाएं, 24 से लागू करें। वर्तमान स्वरूप में आप लोग समर्थन करेंगे क्या इसका? अभी इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, उसमें इस पे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का पक्ष है, कल ही हम लोगों ने जैसे ये बिल देखा, ये तो 20 साल में लागू नहीं होगा, तो ऐसा बिल ला के फायदा क्या है जो 20 साल 25 साल फिर लटका रहे? महिलाओं को आरक्षण कहाँ मिलेगा जब आपने इसमें ऐसी कंडीशन लगा दी, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, सेंसस, ये वो, कोर्ट में फिर स्टे, फिर तो चलता रहेगा, कहानी चलती रहेगी, रुकने वाली है नहीं। लेकिन गृह मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं, उन्होंने इसे रोका, टेबल नहीं होने दिया बीते 10 साल तक। अरे कांग्रेस पार्टी ने, जो यूपीए की सरकार ने जो बिल लाया था, उसमें ये प्रावधान क्या था? क्या, मैं तो छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। इसका मतलब आपके मन में एक चालबाजी है, एक चुनावी चाल आप खेल रहे हैं, तो ये चाल हम लोग नहीं चलने देंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है। जब पिछले बिल में ये प्रावधान नहीं था, डिलिमिटेशन, सेंसस, फिर कोर्ट से स्टे, फिर यहाँ वहाँ, क्यों लटका रहे हो भाई? 20 साल 25 साल फिर लटका रहेगा। सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी गई है आप लोगों को, उसमें क्या कोई बदलाव भी है प्रस्तावना में? मैं तो भाई सस्पेंडेड हूँ, जो लोग बहाल हैं उनसे पूछे, मुझे तो मिली नहीं कॉपी। सर, सीए के रूल्स नोटिफाई करने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में जब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आती, कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है।
जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे अभी सरकार ने सस्पेंड कर रखा है, तो इसलिए मुझे कोई संविधान की कॉपी मिली नहीं, ना मुझे सदन के अंदर जाने का मौका मिला, तो मैं बता नहीं सकता उसके अंदर क्या लिखा है।